इसमें हम ट्रिगो वैल्यू टेबल बनाने की कोशिश करेंगे जिसपे आपको एंगल्स डिफरेंट दे रखे होंगे और उस पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, पेपर में बहुत काम आता है, तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है एंगल कौन कौन से जो है वो पता होने चाहिए। एक तो 0 डिग्री पे पता होना चाहिए, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, ठीक है, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ठीक है, देखो हमें किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है, यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ पे 0 से गिनती चालू करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। इसी 4 से सबको डिवाइड करते चलना है और अंडर रूट लगाते चलना है। ठीक है, डिवाइड रूट लगाओ, डिवाइड, समझ गए, रूट लगाना है। ये स्टेप समझ आ गया। ठीक है, अंदर अगर कैंसिल हो रहा है तो काटना है, नहीं होगा तो बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमने 4 से 4 को काटा, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, इसे कट रहा है तो काटो, इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाओ, तो ये जगह 1/√2, इधर देखिए तो 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा अंदर, तो बाहर 0 निकलेगा। बस ये अगर आपको पता चल गया तो बहुत सिंपल है। हमको क्या पता चल चुका है कि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है और साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। आपको क्या करना है, अब कॉस थीटा में यहाँ से चालू करना है। पहले 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये लिखेंगे √3/2, फिर ये लिखेंगे 1/√2, फिर ये वाला देख रहे, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 1/2, फिर ये वाला लिखेंगे यहाँ पे 0। आया समझ। टेन थीटा को जब भी हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, टेन थीटा मिलता है, तो 0 को अगर 1 से डिवाइड करूँ तो 0 आ जाएगा। 1/2 को अगर इससे डिवाइड करूँ तो 2 से 2 नीचे वाले कट जाएंगे और यह आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे देखें तो 1 आ जाएगा और इसे अगर देखें तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये वाला इससे कट जाएगा तो √3 रह गया। 1/0 आप देखोगे 1/0 है, तो याद रखना ये नॉट डिफाइंड का केस होता है, ये नॉट डिफाइंड है, तो पता होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है, नॉट डिफाइंड है। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा अगर हम देखें तो 0 को अगर रिवर्स करोगे तो 0, तो भाई अगर 0 का रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 ही होगा। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस का, तो 1 का उल्टा करें तो 1 ही होगा, इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 2, और इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है समझ। अब हम बात कर लेते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो इसे मैं आपको सही से समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ 1 लिखेंगे, इसे पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझे, तो मैं उसे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको अगर हम उल्टा करें तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, और इसका उल्टा करें तो 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ सुनो, ये नॉट डिफाइंड जो था असली में था क्या, ये था 1/, समझ रहे हो, ये था 1/0। ठीक है, लेकिन कॉट थीटा उल्टा होता है तो 0 क्या हो जाएगा, 0/1, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो हम जो है वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा पे देखें, कॉस थीटा पे देखो 1 होगा पहले, फिर √3/2 होगा, 1/√2 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, अगर हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं तो 0 पे 0 होगा, 1/√3 होगा 30 डिग्री पे, फिर 1 होगा, फिर √3 होगा, और फिर ये जो है नॉट डिफाइंड होगा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो नॉट डिफाइंड होगा पहले, फिर 2 होगा, फिर √2 होगा, फिर 2/√3 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, अगर हम अब सेक थीटा की बात करें तो पहले 1 होगा, फिर 2/√3 होगा, फिर √2 होगा, फिर 2 होगा, और फिर नॉट डिफाइंड होगा। फिर कोसेक की बात हो चुकी है, सेक की बात हो चुकी है। अब कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा में पहले नॉट डिफाइंड होगा, फिर √3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1/√3 होगा, और फिर 0 होगा। ठीक है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद है, प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, दिमाग में आ जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर मैं देखूँ तो मेरे को सिर्फ ये अगर पता है तो मैं सब कुछ तुरंत बता सकता हूँ। तो आपको साइन का जो है ये याद रखना है, ठीक है ना, सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप।